हेलो एवरीवन, नाउ द ग्राफ ऑफ tan x एंड cot x। तो आपको sin x cos x के बारे में तो बहुत अच्छे से अब क्लियर हो चुका होगा अब तक, उसके डोमेन के बारे में और उसकी रेंज के बारे में। बिकॉज यू नो tan x एंड cot x जो है इसके के लिए हमें sin x एंड cos x के बारे में, उसके डोमेन और रेंज के बारे में हमें बहुत ज़रूरी है, उनकी वैल्यूज़ के बारे में अच्छे से पता भी इस ग्राफ को समझ पाएंगे आप लोग, क्योंकि मैं बताती हूँ रटना नहीं है, समझना है। ओके राइट। तो ये यहाँ देखिए यू नो साइन एक्स इक्वल टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स एंड कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड साइन एक्स। अब जरा यहाँ पे जो यूनिट रेडियस है इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि यू नो ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो और यहाँ पर जो पॉइंट है हर एक सबके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कॉस एक्स एंड साइन एक्स। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट के, तो यदि इस पॉइंट पर क्या होगा, कॉस जीरो साइन जीरो, तो सो कॉस जीरो की वैल्यू 1 एंड साइन जीरो की वैल्यू 0। यहाँ पर हम देखते हैं तो कॉस पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2, तो सब कॉस पाई बाई 2 0 एंड साइन पाई बाई 2 1 एंड सो ऑन। ये मैं सब बता चुकी हूँ, मैं आप तो देख सकते हैं। तो इट मीन्स वाई एक्सिस पर क्या होगा, कॉस एक्स की वैल्यू 0 होगी एंड एक्स एक्सिस पर साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी। और दूसरे देखेंगे तो साइन एन पाई इक्वल टू 0 एंड कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो 10 के डोमेन में बिकॉज यू नो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अपॉन यदि डिनोमिनेटर में 0 है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और जो इन्फिनिटी होती है वो रियल नंबर को बिलोंग्स नहीं करता है। सो ऑल रियल नंबर बट इज नॉट इक्वल्स टू क्या, एक्स की वैल्यू n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब कॉस 0 नहीं होना चाहिए, बस खाली कॉस 0 नहीं होना चाहिए। कॉस 0 यदि होगा तो इट मीन्स क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सॉरी कॉस पाई, सॉरी कॉस n प्लस 1 पाई बाई 2 मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, राइट। इसी तरह से तो जो कॉस कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कॉस x की वैल्यू कब 0 होगी, जब x क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। इसी तरह से कॉट वाले में साइन x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और साइन x की वैल्यू 0 कब होती है, एन पाई पर, मीन्स मल्टीपल ऑफ इंटीजर, क्योंकि n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर का जो मल्टीपल पाई तो वो नहीं होना चाहिए। क्लियर, राइट। तो यहाँ पर cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए 10 के केस में, एंड cot के केस में sin x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली इसके डोमेन हो गए, राइट। अब डोमेन है, अब मैंने अभी को बता चुकी हूँ आपको मैं कि देखिए कोई भी यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें रियल नंबर ही आएगा। आप देख लीजिए कहीं पर भी, तो ऑल रियल नंबर, या हम इसकी रेंज को ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट, मतलब माइनस इन्फिनिटी से पहले और इन्फिनिटी से इधर, तो नंबर लाइन में क्या होगा, यहाँ पर ऑल नंबर हुए। सिर्फ यहाँ माइनस इन्फिनिटी से जो जस्ट पहले वाला रियल नंबर, और यहाँ इन्फिनिटी से जस्ट पहले वाला, तो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, ये सब इसके रेंज में आएंगे। तो रेंज में कोई वो नहीं है, ऑल रियल नंबर आ गया इसमें ये, इसीलिए, और डोमेन में ये, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, मैंने ये लिख दिया, इसी तरह कॉट में भी लिख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली ग्राफ बनेगा। तो देखिए पहले हम यदि साइन एक्स की वैल्यू हम 0 रखते हैं और कॉस एक्स की 0, यानी कि x इक्वल टू 0 हुआ, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, यदि x की जगह 0 पुट करेंगे, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, इट मीन 0। अब इसका अपोजिट यदि ये हो जाए तो ये बताइए कॉस 0 कब होगा, पाई बाई 2, मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यदि नीचे 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट आ गया, बीच के नंबर हम देखते ही नहीं, इसी से समझ लीजिए। तो इट मीन जो जाएगी वो 0 टू इनफाइनाइट जाएगी, और यदि नीचे तक देखें नेगेटिव तो 0 टू माइनस इनफाइनाइट जाएगी। तो मीन्स यहाँ पर देखिए ये है पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर किसकी वैल्यू देखिए, ये पाई बाई 2 और ये 0 है, तो 0 पर तो यदि साइन 0 कॉस 0 है तो वैल्यू 0 आएगी, तो देखिए यहाँ पर है। इसी तरह से एन पाई जो भी इसमें आएंगे तो वहाँ पर क्या आएगी, 0 ही आएगी, राइट। क्योंकि y की जो वैल्यू होती है कहाँ पर 0 होती है, y एक्सिस पर 0 होती है, और यहाँ पर
एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए अलग ग्राफ बन जाएगी। देखिए यहाँ 0 है और 0 से कहाँ तक गई है, इनफाइनाइट तक गई। तो हमने π/2 पर देखिए 3π/2 पर, इसी तरह 5/2 बोले कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे। सिर्फ ये वाले पर क्योंकि क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, वो इनफाइनाइट आएगी। तो ग्राफ इसका इसी तरह बनेगा। आगे तक आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्योंकि इन पॉइंट्स पर क्या होगी, cos x की वैल्यू 0 है और 1/0 इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ से इनफाइनाइट तक चली गई है और यहाँ 0 है, इनफाइनाइट चलेगी। हर जगह देखिए यहाँ पे tan x की वैल्यू 0 होगी और ये इनफाइनाइट तक चलेगी। तो इट मीन्स जो n पाई है वहां पर तो tan की वैल्यू 0 होगी और 2n+1 π/2 पर यदि x के है तो वहां उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो ये ग्राफ बनेगा। इसी तरह देखिए कॉट का ग्राफ है। कॉट वाले में क्या होगा, बिकॉज कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो इसका अपोजिट हो गया, मतलब कि जितने जो भी हमारे n पाई हैं, n पाई यानी x की वैल्यू कहाँ होगी, x की वैल्यू यदि n पाई है, n फाइनाइट पाई तो इनफाइनाइट होगी। एंड कॉस n x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, यहां पर क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। क्लियर, अपोजिट है। मैं यहां लिख देती हूँ, चलिए थोड़ा इजी रहेगा इसको करने में, कि यहां पर 0 10 की वैल्यू कब होगी, कहाँ कहाँ पे देखिए 10 की वैल्यू 0 होगी, ये देखिए n पाई पर वैल्यू 0 एंड 2n+1 π/2 पर इनफाइनाइट। यदि x इक्वल्स टू n पाई है और x इक्वल टू 2n+1 π/2 है तो इनफाइनाइट होगी 10 के केस में। एंड कॉट के केस में x इक्वल टू 2n+1 π/2 0 एंड x इक्वल टू n पाई देन इनफाइनाइट। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंगली ग्राफ हुआ। देखिए यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर आपके माइनस इनफाइनाइट है, प्लस फिर माइनस इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है, प्लस के एकदम बाद माइनस आ गया। तो देखिए हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, हमें देखना होगा ना, उसके अकॉर्डिंग खुद ऑटोमेटिकली आ गया। कि कॉट बताइए किस किस में प्लस होता है, कॉट थर्ड वाले क्वाड्रेंट में प्लस होता है और यहाँ फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में और थर्ड में। तो जहां जहां माइनस हो रही है इट मीन्स वो सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है। देखिए यहाँ पर आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। ओके देन, बाय बाय।